হয়েছে হয়েছে। হয়েছে না? আরেকবার করবো গো লাইভ? করবো? Give the heading OAV method. OAV method. OAV method is required for finding the timing. Velocity versus time will be given. We have to find the time range. ওএভি মেথডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভেলোসিটি ভার্সাস টাইমের একটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে, সমীকরণ দেওয়া থাকবে। সেখানে কত টাইমে নেগেটিভ হবে, কত টাইমে ভেলোসিটি পজিটিভ হবে, ইকুয়াল টু জিরো হবে, এই টাইমটা বার করতে হবে। ওএভি মেথড, ইউজিং দ্য ওএভি মেথড উইল ফাইন্ড দ্য টাইম ফর হুইচ দ্য ভেলোসিটি উইল বি পজিটিভ, velocity will be negative, velocity will be zero. That is the OAV method. So the OAV method, see, देखो assume करो function f of x is equal to x square is equal to minus 5x plus 4, ठीक? But it is given एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये दिया है। एफ एक्स इज जीरो, इट इज गिवन, ठीक है ना? এটা দেওয়া আছে, ইট ইজ গিভেন। তাহলে ফাংশন ইজ জিরো, ফাংশন ইজ জিরো मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। देन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। देन देखो x कॉमन ले लो, x इंटू एक्स माइनस 4, यहां पे 1 कॉमन जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। देन x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट जीरो दिया है, डायरेक्ट जीरो दिया है मींस एस का वैल्यू क्या होगा? एस का वैल्यू होगा 4 एंड 1। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 एंड 4। तो फॉर 1 एंड 0 के लिए वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगा? जीरो। ये बहुत सिंपल है। बट अनदर इक्वेशन सी, दिस इज नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन देखो, 2 एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, ठीक? फंक्शन का वैल्यू गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4। बट कंडीशन दिया है एफ एक्स लेस देन जीरो होगा। एफ एक्स कंडीशन क्या होगा बोलो? लेस देन जीरो। एफ एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या? एक्स माइनस 1
एंड x माइनस 4 लेस देन 0। ठीक ना? तो x का वैल्यू क्या होगा जो टोटल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा? देखो x का वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू लेस देन 0 होगा। मान लीजिए x इज इक्वल टू 1, पूरा 0 हो जाएगा ना, सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 करो, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना हो रहा है देखो तो, 2 माइनस 1 इंटू क्या, 2 माइनस 4, 1 इंटू माइनस 2, टोटल कितना, माइनस 2। चलो माइनस 2 क्या बोलो, लेस देन, सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तो देखो, अच्छा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ले लो, x इज इक्वल टू 5 क्या बोलो, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 1, सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एक देखो लाइन ले लो, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करो, देखो एक लाइन, ठीक। फिर देखो x लेस देन 0, x माइनस 1, x माइनस 4, बट 0 होने के बाद क्या होगा बोलो तो, मान लीजिए 0, फॉर 0 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना, x इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 4, ठीक ना। तो यहां पे वैल्यू ले लो 0, यहां पे क्या बोलो 1, यहां पे क्या बोलो 4, एट इस डायरेक्शन में कोई नंबर नहीं है, मान लीजिए प्लस इंफिनिटी, एंड इस डायरेक्शन में नेगेटिव, नेगेटिव इंफिनिटी, क्लियर। अच्छा कौन डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, अच्छा 1 से 4, 1 से 4 एक नंबर ले लो, 1 से 4, 1 एंड 4 एक नंबर ले लो, 1 से 4 एक नंबर, मान लीजिए 3, 3 पुट करो तो क्या होगा, 3 माइनस 1 क्या 2, 3 माइनस 4 क्या, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। चलिए 1 से 4, 1 से 4 एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए 1 से 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से 4, अच्छा 4 से ज्यादा लेगा तो क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, 5 ले लो, होगा, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो इफ यू सी दिस प्रोडक्ट, যদি তুমি এরকম প্রোডাক্টটা দেখো, x माइनस 1 इंटू x माइनस 4, देखो दो प्रोडक्ट में x माइनस 1, x माइनस 4 अरेंजमेंट सेम है, जे एक धर में x माइनस 1 और 4 माइनस x है, तो ये सही टर्म है, ठीक है ना। तो फॉर सही टर्म के लिए वी आर गेटिंग द थ्री रीजन ना, कितना रीजन हो रहा है बोलो, 1 2 3 4। तो फॉर दिस अरेंजमेंट के लिए राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, 4 से इंफिनिटी तक क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। एक बार प्लस हो गया तो यहां पे क्या होगा बोलो, 4 से 1 क्या होगा, नेगेटिव, 1 से 4 क्या होगा बोलो, 1 से अप टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा बोलो, 0, ठीक है ना। चले सेटिस्फाई रहा है कौन वैल्यू के लिए, 1 से 4, चले ये वैल्यू हो जाएगा x लेस देन 4 और x लेस देन, देखो 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 देखो, x लेस देन 4, x ग्रेटर देन, वो कोई वैल्यू ले लो वो सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0 होगा, देखो एम आई क्लियर और नॉट, एनी प्रॉब्लम। देखो 1 से 4 ही तो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से 4, 4 से इधर में पॉजिटिव, एंड ए पॉजिटिव देन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड नेगेटिव,
देन क्या होगा? एम आई क्लियर और नॉट? कि क्लियर? डोंट कॉपी नाउ। আমি আবারও বলছি, এগেন আই এম টেলিং, सपोज मान लीजिए ये इक्वेशन दिया है x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स दिया है, लेस देन 0 दिया है। मान लीजिए तो ये 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा बोलो तो बताओ। मान लीजिए x माइनस 1 0 और x इज इक्वल टू 1 और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितना बोलो 1 4 आ रहा है। बट अभी देखो x माइनस 1 और 4 माइनस एक्स चेंज हो गया ना, वो सेम अरेंजमेंट है, कितना अरेंजमेंट रिवर्स हो गया बोलो। चले ए रिवर्स कर दो, ए रिवर्स कर दो। ए क्या था? सेम अरेंजमेंट के लिए प्लस, बट अभी क्या हो जाएगा बोलो तो नेगेटिव। ए क्या हो जाएगा बोलो तो पॉजिटिव। एक क्या हो जाएगा? देखो देखो देखो, बट यह वैल्यू 1 4 चले लेस देन 0 हो जाएगा। कहां पे ये प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है देखो तो, कौन रीजन में, कौन रीजन में नेगेटिव हो रहा है बोलो? एक तो माइनस इंफिनिटी से 1 और एक तो 4 से प्लस इंफिनिटी। चले रेंज क्या हो जाएगा? दो रेंज है, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा बोलो लेस देन इंफिनिटी और एक हो जाएगा ग्रेटर देन 4। ठीक है ना? एंड यहां पे देखो माइनस कहां हो रहा है? एक हो जाएगा लेस देन इंफिनिटी बट लेस देन 1। ठीक है ना? एम आई क्लियर और नॉट? अरे लेस देन 0 मतलब क्या? इंफिनिटी चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना। तो कौन रीजन में नेगेटिव आ रहा है? एक तो माइनस इंफिनिटी से 1 और नेगेटिव आ रहा है एक 4 से प्लस इंफिनिटी। देखो क्लियर? फिर वो ये हो सकता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, मान लीजिए लेस देन 0 हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है तो लेस देन इक्वल टू 0 ना। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? लेस देन इक्वल टू 0 मतलब, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, क्या लेना पड़ेगा बोलो तो? सब क्या हो जाएगा? इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी में इक्वल होगा। इंफिनिटी तो नंबर नहीं है, वो लेस देन इंफिनिटी होगा। देखो 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 देखो, हा? फॉर दिस वन देखो देखो देखो, ये नेगेटिव होना चाहिए ना, x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स लेस देन 0। हाँ एक कंडीशन है, लेस देन 0 होना चाहिए मींस नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव मतलब कौन रीजन पे नेगेटिव आ रहा है? देखो 4 से प्लस इंफिनिटी। फिर कहां पे इंफिनिटी आ रहा है बोलो? कोथा इंफिनिटी आसছে? 1 से माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। तो इंफिनिटी, अच्छा ये रेंज रिवर्स करना पड़ेगा। देखो x लेस देन हो गया ना, बट माइनस इंफिनिटी से ग्रेटर देन नहीं है। x लेस देन माइनस इंफिनिटी और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्लियर और नॉट? देखो ये सेटिस्फाई कर जाएगा कि क्लियर? देखो 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 देखो, क्लियर? तो देखो नेक्स्ट देखो, और मैं बोल रहा हूं जो लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब 1 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, बट इंफिनिटी लेना पड़ेगा। देखो ओनली लेस देन के लिए ओनली लेस देन, बट इक्वल टू हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? इक्वल टू हो जाएगा तो इक्वल टू इंफिनिटी नहीं है, यहां पे होगा। इंफिनिटी नहीं लेना पड़ेगा, बट यहां पे क्या हो जाएगा बोलो तो? यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना? इंफिनिटी तो कोई नंबर नहीं है, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसीलिए नॉट इक्वल टू। ठीक, नॉट इक्वल, जस्ट ओनली फॉर नंबर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो एक बार x माइनस 1 दिस 1 हो गया ना,
क्लियर तो अच्छा, फिर एक मैं दे रहा हूं, कॉपी करो, अभी अभी कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी हो गया ना? डन करो। क्लियर? डन ना? गर्ल्स कॉपीड, लास्ट बेंच कॉपीड। देखो क्लियर तो? देखो नेक्स्ट पेज, एक इक्वेशन दिया है, वन इक्वेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। v इज इक्वल टू t-1 एंड t-2, ठीक है ना? फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when the velocity will be negative, when the velocity will be negative। टाइम क्या हो जाएगा जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा? वेलोसिटी नेगेटिव मींस v लेस देन 0। तो वेलोसिटी नेगेटिव मींस v लेस देन 0। v लेस देन 0 मींस t-1 इंटू t-2 लेस देन 0। अच्छा, ये 0 हो जाएगा तो t का वैल्यू कितना होगा बोलो? 1। एंड t का वैल्यू कितना बोलो? 2। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। देखो एक स्ट्रेट लाइन ले लो, देखो t का वैल्यू क्या किया बोलो? 1। चलिए t का वैल्यू मान लीजिए a1 a2, एंड दिस साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस इंफिनिटी, एंड दिस साइड क्या? माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना? दो टाइम दिया है, चले कितना रीजन हो गया? 1 2 3। कितना रीजन हुआ? 1 2 3। देखो t-1 t-2, t पहले ना दोनों टर्म में। चले अरेंजमेंट ठीक ठीक है, तो अरेंजमेंट ठीक होगा तो यहां पे 2 से इंफिनिटी क्या हो जाएगा बोलो? 2 से इंफिनिटी साइन क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ठीक ठीक है तो क्या हो जाएगा बोलो शॉर्टकट मेथड में? प्लस। देन 2 से 1 क्या होगा? 1 से माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा? प्लस। देखो बट कंडीशन में दिया है v लेस देन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कौन रीजन पे हो रहा है? 1 से 2, 1 से 2। चलिए यहां पे 1 से 2, बट इक्वल टू 2 नहीं होगा, इक्वल टू होगा। देखो इक्वल टू 2 हो जाएगा तो v का वैल्यू क्या? स्ट्रिक्टली 2 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। बट यहां पे तो 0 का कंडीशन नहीं है, लेस देन 0 होना चाहिए, मींस 2 से कम होना चाहिए। चलिए यहां पे रेंज हो जाएगा, दिस रीजन पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहां पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? x लेस देन 2 बट ग्रेटर देन, ठीक है ना?
क्लियर? तो बट यहां पे तो एक्स नहीं है, टी, तो टी क्या हो जाएगा? 1 टी लेस देन 2। देखो देखो कि क्लियर है? तो अच्छा, इन दिस न्यूमेरिकल यदि ए बोला है, मान लीजिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी माइनस 1 एंड टी माइनस 2 दिया है, मान लीजिए सेकेंड न्यूमेरिकल, মনে করো এটা একটা সেকেন্ড নিউমেরিক্যাল एंड बोल रहा है जब फाइंड टाइम t व्हेन वेलोसिटी लेस इक्वल टू 0, सॉरी, वेलोसिटी लेस इक्वल टू 0, देन क्या होगा? देन क्या हो जाएगा बोलो? देन यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? दोनों लेना पड़ेगा, इक्वल लेना पड़ेगा। यहां पे क्या लेना पड़ेगा बोलो? कि ठीक है ना? तो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में कम, यू विल बी एबल टू सॉल्व। आएगा आएगा, एक दो न्यूमेरिकल नीट बुक में है, मैं देखा, बट एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है वहां पे, ठीक है ना? ये लाइन नंबर लेके अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्शन के लिए। कि एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? कि ठीक है ना? अच्छा, फिर एक न्यूमेरिकल ले लो, मान लीजिए v इज इक्वल टू 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। कंडीशन इज v ग्रेटर देन होना चाहिए, v पॉजिटिव होना चाहिए। बोलिए v पॉजिटिव होना चाहिए। एज्यूम करो v पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। v विल बी पॉजिटिव। फाइंड t का रेंज बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग। देखो देखो, ऑल ऑफ यू सी, एक लाइन ले लो, फिर एक लाइन ले लो, एक लाइन ले लो। ये लाइन नंबर है ना? एक लाइन ले लिया ना? देखो स्टूडेंट, अच्छा ये 0 हो जाएगा तो t का वैल्यू कितना होगा बोलो? 1 एंड, ठीक है, इस साइड में पॉजिटिव 1 ले लो, इस साइड में 2 ले लो, 2 का बाद क्या बोलो? अरे बोलो बोलो। एंड इस डायरेक्शन में क्या बोलो? अनुसार एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो, क्या कंडीशन? v क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव। v पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं? एक चीज देखो, यहां पे अरेंजमेंट ठीक नहीं है, दोनों अरेंजमेंट ही होगा। देखो देखो देखो, ध्यान से ध्यान दीजिए। t माइनस 1 इंटू 2 माइनस टी, कितना अरेंजमेंट गड़बड़ है? एक। अरेंजमेंट ठीक होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बट एक अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया तो यहां पे क्या होगा? एक अरेंजमेंट गड़बड़ होगा, यहां पे क्या होगा? नेगेटिव। फिर दो टर्म गड़बड़ होगा, नेगेटिव से फिर क्या हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ, तो फिर ए पॉजिटिव का बाद यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, बस हो गया। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। देखो देखो कौन कौन पार्ट में पॉजिटिव हो रहा है? 2 से प्लस इंफिनिटी, 1 से, बट इंफिनिटी तो ले ही लेना पड़ेगा, लेस देन होना चाहिए। चले 2 रेंज होगा, चले एक्स का 2 रेंज क्या बोलो? एक तो एक्स क्या होगा बोलो? 2 से ज्यादा होगा। अरे 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल 0 नहीं होगा, 2 से का ज्यादा होना चाहिए। चले एक्स 2 ग्रेटर देन एक्स, 2 लेस देन एक्स मीन्स एक्स ग्रेटर देन 2, बट इंफिनिटी से क्या होना चाहिए? लेस देन। एक तो रेंज हो गया। देखो देखो देखो, क्लियर? तो अच्छा, फिर देखो यहां पे 1। अच्छा देखो, तो यहां पे 1 हो जाएगा तो क्या होगा?
तो 1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 से कम नहीं होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। चले 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। चले रेंज होगा 1 लेस देन माइनस इंफिनिटी। बस यहां पे x दिया बट यहां पे t दिया, तो चेंज करो, लेस देन t लेस देन इंफिनिटी। यहां पे क्या होगा बोलो, 2 लेस देन t लेस देन इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? देखो देखो प्रॉब्लम হচ্ছে বুঝতে, কারো বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে অনুসয়া, এনি প্রবলেম? फर्स्ट बेंच प्रॉब्लम, ये शॉर्टकट मेथड में ही बोल दिया, ये आएगा क्वेश्चन में। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कि क्लियर? लास्ट बेंच क्लियर, बॉयज क्लियर? चलो एक और एक न्यूमेरिकल ले लो, देखो कॉपी हो गया ना सबका, कॉपी करो। डन, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, आई एम चेंजिंग माई पेज। वेलोसिटी v इज इक्वल टू, देखो देखो देखो, v इज इक्वल टू 3 माइनस टी एंड t माइनस 4, ठीक है ना। एंड कंडीशन, इफ वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम, टाइम निकालो, फाइंड द टाइम। हो गया, फिर लाइन ड्रॉ करो, फिर लाइन देखो, दिस इज द लाइन, ठीक। अच्छा ए पहले 0 हो जाएगा तो टी का क्या क्या वैल्यू आएगा, 3 एंड 4, पहले 0 करो। 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 3, t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4। ये तो पॉजिटिव आ रहा है राइट हैंड साइड, चले हियर 3 4, हियर प्लस इंफिनिटी एंड हियर माइनस इंफिनिटी, ठीक। देखो हियर कितना टर्म गड़बड़, एक गड़बड़ नहीं है, टी पहले रहेगा तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहां के क्या हो जाएगा, ठीक प्लस, ठीक के लिए, ठीक के लिए क्या, ठीक के लिए टी माइनस, ठीक के लिए यहां पे की, बट एक गड़बड़ के लिए, दो गड़बड़ के लिए फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस गड़बड़ लिए, तो यहां पे एक गड़बड़ है तो यहां पे ऑपोजिट हो गया माइनस, चले माइनस प्लस माइनस। देखो 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 कि क्लियर हो रहा है, देखो बट कंडीशन में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब क्या, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, चले कौन 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 रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, एक ही रीजन, एक ही रीजन, एक ही रीजन मतलब क्या, 3 से 4। चले यहां पे क्या होगा, लेस देन 4 होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अरे इक्वल 4 हो जाएगा, 0 होगा ना, बट यहां पे इक्वल टू है, इक्वलिटी के लिए यहां क्या देना पड़ेगा,
यहां पे क्या देना पड़ेगा, देखो 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 देखो, ठीक है ना, देखो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बस क्लियर। तो यहां पे x मतलब यहां पे t, तो t का वैल्यू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, देखो देखो कोई डाउट, बॉयज डाउट हो रहा है, एकदम क्लियर, पूरा क्लियर। चलो ए ओएवी मेथड खत्म हो गया। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज काइनेमेटिक इक्वेशन। बहुत न्यूमेरिकल करना पड़ेगा काइनेमेटिक इक्वेशन में। चलो, डाउट लग रहा है, कोई डाउट है? किरण हो गया, तन्मय हो गया। अच्छा, इट इज वेरी इजी, इज इट वेरी इजी ना टू कीप इन माइंड? सेम सेम रहेगा, ठीक 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 के लिए क्या, एक गड़बड़ किया, फिर एक गड़बड़ किया, फिर एक गड़बड़ किया, ठीक है ना, तीनों टर्म दे सकता है ना, t-1, t-2, t-3, ठीक है ना, वो 3 अभी तक तो कोई नहीं आया तीनों के लिए, बट आ सकता है। ऑलरेडी यू हैव गॉट ना कि क्लियर, तो नाउ गिव द हेडिंग काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक काइनेमेटिक इक्वेशंस, काइनेमेटिक इक्वेशन। देखो, কাইনেমেটিক ইকুয়েশন উই আর স্টার্টিং ফ্রম ক্লাস 9। আমরা ক্লাস 9 থেকে কাইনেমেটিক ইকুয়েশন পড়ছি। উই আর স্টার্টিং ফ্রম ক্লাস 9, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है ना। काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला वी नो। देखो, V इज इक्वल टू U प्लस ए इंटू टी, ये तो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला V स्क्वायर, थर्ड फॉर्मूला यू स्क्वायर प्लस 2as। देन फॉर्मूला पर्टिकुलर टाइम में, टीथ सेकेंड पे, थर्ड टाइम में, फिफ्थ टाइम में, सिक्स्थ टाइम में, सेवेंथ, 7 एंड 7th सेम नहीं है। एम आई क्लियर और नॉट? तो टीथ टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस u इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ a 2t-1 पर्टिकुलर टाइम में। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अच्छा, ए इक्वेशन नंबर 3, ए इक्वेशन नंबर 4, दिस इक्वेशन नंबर इज 4, ठीक। बट वी हैव टू कीप इन माइंड, আমাদের মনে রাখতে হবে, these equations are true for constant acceleration के लिए। এই ইকুয়েশন গুলো আমাদের তখনই ট্রু হবে অ্যাক্সেলারেশন কি হতে হবে, ধ্রুবক, রাইট। This is true, this is applicable, this is applicable only for constant acceleration, constant acceleration, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो तो, इंस्टेड ऑफ प्लस सब क्या हो जाएगा। तो एक्चुअली फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। क्लियर? देखो,
बहुत न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशन इक्वेशन तो प्रूफ जरूरत नहीं है, नीट में आएगा प्रूफ? प्रूफ आएगा? प्रूफ नहीं आएगा, सब न्यूमेरिकल, ठीक है ना। देखो, तो एक मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आपको सब करना पड़ेगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल, बट आई विल गिव द शॉर्टकट मेथड, फ्यू सेकेंड्स। शॉर्टकट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, एंड शॉर्टकट मेथड भूल जाएगा तो जनरल मेथड से करना पड़ेगा, नॉलेज लगेगा, ठीक है ना। राइट, वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट विथ मी, वन ऑब्जेक्ट is moving with velocity 40 kilometer per hour. Okay, 40 kilometer per hour. Now it can be stopped. It can be stopped by applying the brakes, by applying the brakes and stopping distance is 2 meter. Stopping distance is 2 meter. If the velocity of the object becomes 80 kilometer per hour, then what will be the stopping distance? What will be the stopping distance? अच्छा न्यूमेरिकल नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए अच्छा न्यूमेरिकल। बांग्ला मीडियम सीबीएसई मीडियम अभी रुको, बांग्ला मीडियम के আমি বলছি, আমি মানেটা বলে দিচ্ছি, আই এম টেলিং দ্য মিনিং। দেখো, একটা অবজেক্ট 40 কিলোমিটার গতিবেগে মুভ করছে, 40 কিলোমিটার গতিবেগে যাচ্ছে। নাও ইট ক্যান বি স্টপড, এটাকে থামাতে হবে, থামানো যেতে পারে ব্রেক করে, কিন্তু ব্রেক করার পরও গাড়িটা কত মিটার চলে যাবে? স্টপিং ডিস্টেंस মানে ওখানে থেমে গেছে। আরে ব্রেক মারলেই গাড়ি যায় নাকি? পেছনে গার্लफ्रेंड আছে, मानली ब्रेक धाम, क्या हो जाएगा? होगा तो गर्लफ्रेंड ऐसा पड़ेगा, ठीक है ना। तो सम डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड, दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस में स्टॉप हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन इज फॉर द सेम कार, फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, যদি সেম অবজেক্ট বা সেম কারের ভেলোসিটি যদি 80 কিলোমিটার হয়, তাহলে ব্রেক করার পর থামাতে গেলে কত দূর যাবে? কি বুঝতে পেরেছো? 40 কিলোমিটার গতিবেগ থাকলে 2 মিটারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে মোটরসাইকেল, তাহলে 80 কিলোমিটার যদি থাকে তাহলে মোটরসাইকেল ব্রেক করার পর কত কিলোমিটার যাবে? सीबीएसई बोर्ड, एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द न्यूमेरिकल? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, आई एम गिविंग 1 मिनट, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो सॉल्व करो, ऑल ऑफ यू सॉल्व इट। ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व।
मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 7 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 8 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक ना? अच्छा, हरी अप, हरी अप, ट्राई टू सॉल्व, सॉल्व करो, समाधान करो, ट्राई टू सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व। मेघना, अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर योर ट्राइंग। देखो, कैन आई चेंज माई पेज? पेजटा चेंज करते पारी? आई एम चेंजिंग माई पेज। अच्छा, यहां पे ब्रेक दे रहा है, एक्सेलरेशन होगा और डी एक्सेलरेशन होगा, बोला? तो डी एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा यूए स्क्वायर माइनस क्या, बोलो? अच्छा, प्लस ही लिखो, प्लस ही लिखो, ठीक है ना? ओ फॉरगेट दैट। पहले दिस इक्वेशन क्या होगा बोलो तो? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बोलो 2as, ठीक ना? अच्छा, ब्रेक करने का बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? भी तो फाइनल वेलोसिटी क्या 0 हो जाएगा? बट यहां पे वेलोसिटी कितना दिया है? इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 40 किलोमीटर। अच्छा देखो, यू 40 किलोमीटर पर आवर, एक कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड, कितना प्रोडक्ट करना पड़ेगा? 5 यू नो 5/18, सबाई जानो? यू नो? यू डोंट नो? देखो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स 40 किलोमीटर बाय आवर, आवर मतलब 1 आवर है ना, 1 आवर। किलोमीटर से मीटर जाओ, कितना तक होगा? किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, वन का पास कितना 0 होगा बोलो? तो नाउ 40 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय आवर, 1 आवर का कितना सेकेंड है? 3600, कितना? श्योर? 3600, 3600, 2 0 काट गया, यहां पे 5, यहां पे 18। देखो किलोमीटर पर आवर में 5/18 हो रहा है ना, तो नो नीड टू राइट एवरीथिंग, सब कुछ लिखा दरकार नहीं, नो नीड टू राइट एवरीथिंग। किलोमीटर पर आवर में मीन्स प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो वेलोसिटी के साथ, 5/18 वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। क्लियर ना गर्ल्स? तो 5/18 कितना हो रहा है? देखो ए यहां पे हो जाएगा 20, यहां पे 9 इज इक्वल टू 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फर्स्ट बेंच? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? देखो, तो ब्रेक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा बोलो? 0। इनिशियल वेलोसिटी माइनस कितना है बोलो? यू स्क्वायर मीन्स 100/9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एंड एस स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है न्यूमेरिकल में? 2 मीटर। चले यहां पे 2 दिया, चले यहां पे देखो a का वैल्यू -100/9 होल स्क्वायर, यहां पे 2 इंटू 2, यहां पे कितना होगा बोलो? 1/4। देखो ठीक है और गलत है, देखो कैलकुलेशन सही है? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम?
ठीक है ना। नेक्स्ट केस में आओ, तो कार का जो एक्सेलरेशन हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये वैल्यू हो गया। सेकेंड लाइन में देखो, अभी कार का कितना वेलोसिटी हुआ, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू क्या होगा 5/18। यहां पे लाइन ले लो, यहां पे 40 हो रहा है, तो 40 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो फिर तो ब्रेक हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बोलो, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलो, 200/9 होल स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2a ना। ए का वैल्यू कितना बोलो, ए का वैल्यू तो हो गया ना, ए का वैल्यू -100/9 पूरा होल स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू क्या एस, ए निकलना पड़ेगा। क्या होगा क्लास, चलो यही होगा ना। देखो अच्छा, बोथ साइड माइनस माइनस क्या होगा बोलो तो कैंसल्ड हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बोलो तो कैंसल्ड। कैलकुलेशन करो, 200 होल स्क्वायर मीन्स 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9। यहां पे हो जाएगा 100 इंटू 100/9 इंटू 9 इंटू s/2। 9 इंटू 9 नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2020 मर जाएगा, 2020 मर जाएगा। यहां पे 2 इंटू 2, यहां पे बोलो 4 इज इक्वल टू s/2। यहां पे s का वैल्यू कितना बोलो तो कितना आ रहा है 8 मीटर। कितना आ रहा है 8 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, मैं तो ऑप्शन दिया था ना 8 मीटर दिया, तो 8 मीटर। अच्छा स्टूडेंट देखो बहुत लेंथी हो गया, स्टूडेंट कॉपी हो गया आपका, बट यहां पे देखो नीट में इतना टाइम नहीं है, ये नीट का ही न्यूमेरिकल है बट इतना टाइम नहीं है, वो टेक्निकल प्रोसेस सोचना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड यही है, जैसे सेकंड डिस्टेंस मान लीजिए S2, सेकंड मेथड कितना S एंड फर्स्ट डिस्टेंस। एक बहुत शॉर्टकट रूल है, S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू S1। S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n क्या है ना, पहले वेलोसिटी कितना था 40, लास्ट में क्या n मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, Fi वाईफाई नहीं है, Fi फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी कितना बोलो 80, इनिशियल कितना बोलो 40, काटने के बाद क्या हो रहा है 2, यहां पे पुट कर दो, n मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना 4 एंड S1 दिया है कितना, देखो 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 बहुत शॉर्ट हो गया ना। हाँ S2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू S1, n मतलब फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, वही n का वैल्यू होगा। ताहले S2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू S1, ताहले 4 इंटू 2 8 मीटर हो गया। कि अच्छा है ना, अरे बोलो बहुत शॉर्टकट, ए प्रोलॉन्ग द प्रोसेस, लेग द प्रोसेस, ए शॉर्टकट मेथड, टॉनिक रूल, शॉर्टकट, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड। ओके, जो वेलोसिटी देगा हो जाएगा। मान लीजिए वेलोसिटी इनिशियली 35 एंड फाइनल वेलोसिटी 70, तो यहां पे n क्या होगा बोलो तो 70/35 कितना 2, n 2 हो गया एंड डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियली देगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस देगा, फटक से हो जाएगा। हाँ डिवाइड नहीं होगा तो वो फिर वही होगा।
मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, कार का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, मान लीजिए 32 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है बोला? 32 किलोमीटर। लास्ट में हो रहा है मान लीजिए 66 किलोमीटर। 60, फाइनल वेलोसिटी ये हो रहा है 66 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड होने के बाद 66 बाई 32 क्या होगा बोलो? 16। यहां पे क्या हो जाएगा? 33। ठीक है ना? अभी डिवाइड हो रहा है, तो यही एन का वैल्यू। देन S2 क्या होगा बोलो? S2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू S1। तो एन का वैल्यू कितना बोलो? 33 बाई 16 का होल स्क्वायर इंटू S1। S1 कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। दैट इज द आंसर। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है ना? ये बहुत शॉर्टकट मेथड। अच्छा मेथड नहीं है? अच्छा मेथड है, মেথডটা ঠিক আছে না? নাহলে পুরো সলভ করতে গেলে জেনারেল মেথডে তো বহু টাইম চলে যাবে। শর্টকাট মেথড বলো, মেথডটা কি? S2 ইজ ইকুয়াল টু S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू S1। তাহলে বলো তো यहां पे Sn-1 इज इक्वल टू कितना होगा? n स्क्वायर इंटू কত? मेथड यहां पे n-1 होगा ना Sn होगा? बोलो Sn यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे 2, वहां पे 2 से 1, चले यहां पे कितना होगा बोलो? हाँ, n-1। अच्छा n-1, यहां पे n का वैल्यू 2 ले लो, चले 2 -1, चले Sn इज इक्वल टू कि क्लियर? तो चले यहां पे रेशियो क्या है? Sn बाई Sn-1 कितना रेशियो? बाई 1। ये बहुत बुक में है, ठीक है ना? चलो देन Sn डिवाइडेड बाय Sn-1 का रेशियो n स्क्वायर इज टू 1 एट ए शॉर्टकट मेथड। क्लियर? क्लियर? तो एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम सबका कॉपी हो गया? हैव यू कॉपीड? कॉपीड नो? आई एम चेंजिंग माई पेज। ओके, देखो चलो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना? मान लीजिए 1 साइकिल, ठीक है ना? यहां पे ठीक है ना, रूपशा, रूपशा है, ठीक है ना? इस साइकिल का मान लीजिए वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? एंड इस साइकिल का एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? साइकिल से रुक्षा का डिस्टेंस मान लीजिए 20 मीटर, ठीक?
एनी प्रॉब्लम? जो साइकिल ड्राइव कर रहे हैं उनका नाम क्या है? मोनिका। मोनिका, ठीक, मोनिका रूपसा। एज shown in figure, write the numerical as shown in figure. Monica, this is A point, रूपसा का B point. Monica has applied the brakes. Has applied the brakes. My question is, रूपसा ठीक रहेगा? क्वेश्चन इज कोनिका, सॉरी मोनिका, मोनिका will collide with रूपसा और नॉट? क्या हल होगा? सोचो, ट्राई करो, रूपसा का क्या हल होगा? बेंगली मीडियम। मोनिका एक साइकेल চালাচ্ছে, কলেজ থেকে আসছে, তার অ্যাক্সিলারেশন কত? 10 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এন্ড মোনিকার ভেলোসিটি হচ্ছে 20 মিটার পার সেকেন্ড। এ পয়েন্টে সাইকেলটা মোনিকা ব্রেক দিয়েছে, মোনিকার থেকে রূপসা 20 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে বাস ধরবো বলে। তাহলে মোনিকা ব্রেক মারার পর रूपसा के की धक्का मारबे? रूपसा का क्या हल होगा? देखो, धक्का लगबे, कोलाइड होगा और नहीं होगा? जस्टिफाई करो, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। ट्राई टू सॉल्व इट। 1 मिनट में दे रहा हूं, आई एम गिविंग 1 मिनट। कॉलिशन होगा? हाय हाय हाय, तो रूपसा तो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, कॉलिशन होगा ना? अच्छा, पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल, अरे बोलो बोलो, लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? तो देखो, अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? देखो, वो शॉर्टकट मेथड है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का शॉर्टकट मेथड देखो स्टूडेंट्स, शॉर्टकट मेथड में वही भी फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? बोलो, 2as। तो ब्रेक मारने का बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे s क्या हो रहा है बोलो तो? माइनस यू स्क्वायर बाय कितना बोलो? तो मैग्नीट्यूड ले लो, डिस्टेंस तो कोई नेवर बी नेगेटिव नो। तो s इज इक्वल टू कितना हो रहा है बोलो? यू स्क्वायर बाय, एक शॉर्टकट मेथड, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 है। ओ इतना लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2। यू कितना बोलो तो? मोनिका का कितना वेलोसिटी बोलो? बोलो बोलो, 20 मीटर। तो 20 इंटू 20 इंटू 2, ए कितना बोलो तो? 10 मीटर। 10 मीटर, तो 10 काट जाएगा, 2 कितना होगा बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे ये तो कॉलिशन नहीं होगा, जस्ट टच करेगा। 20 मीटर 20 मीटर, हाँ जस्ट टच करेगा, इतना कॉलिशन नहीं होगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस दिया था 90 मीटर, तब अच्छा कॉलिशन होगा रूपसा के साथ। देखो देखो देखो, जस्ट 820 मीटर 820 मीटर, हाँ ज्यादा कॉलिशन नहीं होगा, वो टच करेगा, ठीक है ना? हाँ, आंसर नोट के क्लियर। और कम डिस्टेंस देगा, अच्छा कॉलिशन होगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? चलो कॉपी करो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आगे बढ़ता हूं।
क्लियर? अच्छा, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, फेमस न्यूमेरिकल, अल्फा बीटा न्यूमेरिकल, शॉर्टकट मेथड भी है, 1 सेकंड 2 सेकंड में हो जाएगा। बट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला स्टैब्लिश करने के लिए एक बार तो डिराइव करना ही पड़ेगा, वो तो न्यूमेरिकल है, फिर शॉर्टकट मेथड माइंड में रखना पड़ेगा, हो जाएगा 2 सेकंड 3 सेकंड में हो जाएगा। देखो क्लियर, अप टू दिस कॉपी हो गया ना, सबार कॉपी हो गए, डन। चलो नेक्स्ट। देखो चलो, रूपसा, ठीक है, रूपसा इज मूविंग along the straight path with an acceleration alpha, with acceleration alpha, and then decelerates with beta, clear ना, with beta, and finally comes to rest, the total time elapsed is small time t, ठीक है ना। क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम velocity Vmax and displacements and displacements ट्राई करो। ट्राई करो, सोचो, टेक 1 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दिस न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द नीट एज वेल एज जेईई मेन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कॉपी हो गया ना? अच्छा देखो, ऑल ऑफ यू कॉपीड नो, सबार कॉपी হয়েছে। देखो सॉल्यूशन देखो। अच्छा पहले रूपसा का क्या एक्सेलरेशन हो रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है ना। देखो अभी
एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्सिस ड्रॉ करो, ए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना। पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ क्या हो जाएगा बोलो तो, वाई एक्सिस तो भी, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, टाइम टी, ये तो भी हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ यही होगा ना, ऐसे, एंड डी एक्सेलरेट के लिए ऐसे। देखो 11 में है ना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, अरे नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब तो स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, नेगेटिव। ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लोप नेगेटिव, ऐसे स्ट्रेट लाइन स्लोप, देखो देखो, एनी हाउ वी कैन से, ठीक है ना। देखो अच्छा, यहां से ओ से ए तक, अप टू ए क्या हो रहा है बोलो तो, एक्सेलरेशन अल्फा। ए से बी तक नेगेटिव एक्सेलरेशन बीटा। फाइनली यहां पे रेस्ट में आ रहा है, मींस यहां पे वेलोसिटी 0। एंड मान लीजिए रूपसा स्टार्टिंग किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 से। एज्यूम करो, मैं दे रहा हूं, एज्यूम इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। अरे 0 से तो 0 से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, ए पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम, अच्छा यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी, एक फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू बताओ a प्लस ए इंटू टी। अच्छा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहां से यहां तक ए डैश तक, यहां से यहां तक मान लीजिए टाइम t1, ओ डैश टाइम t1 मतलब रूपसा हैज गॉन फ्रॉम ओ से ए कितना टाइम पे, t1 टाइम पे, एंड t1 टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हुआ वेलोसिटी, ठीक है ना। देखो मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे देखो तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, मैं बोल दिया आपको, दे दिया वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, एंड मान लीजिए टाइम t1, एंड यहां पे वेलोसिटी क्या लिखना पड़ेगा, v मैक्स, ठीक। तो हियर v मैक्स का वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा इंटू t1। मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मैं जस्ट आपको मैं टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है ना। आपको लगेगा जब बहुत लंबा हो रहा है, लंबा नहीं है, एक शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा अभी, ठीक है ना। एंड बहुत फेमस न्यूमेरिकल। अच्छा, ओ से ए हो गया, तो ए पॉइंट से फिर रूपसा का क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड बी पॉइंट में रूपसा का वेलोसिटी क्या हो रहा है फाइनली 0। तो फिर रिटार्डेशन के लिए फॉर्मूला यही होगा, यू माइनस ए टी, मैं बोल दिया ना। एंड फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बोलो, बट यहां पे रूपसा का इनिशियल वेलोसिटी था कितना 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 कितना, भी मैक्सिमम, भी मैक्सी होगा रूपसा का इनिशियल वेलोसिटी इस लाइन के लिए। देखो देखो देखो, एनी प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर, 100% क्लियर, कॉन्सेप्ट ले लो। देखो तो यहां पे u मतलब v मैक्स, a मतलब बीटा दिया, बट टाइम कितना बोलो तो, मैं बोला जो o से b कितना टोटल टाइम दिया, मैं t न्यूमेरिकल में बोला ना, अभी तक नहीं बोला,
न्यूमेरिकल दिया है ना, जो टोटल इलाप्स टाइम टी, ताहले ए डैश से बी कितना टाइम दिया, टी माइनस टी वन, ठीक है। ताहले देन वी कैन राइट V maximum is equal to beta into t minus t1। कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बोलो 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 बोलो। क्लियर? तो क्लियर। चलो V max क्या देखो, V max is equal to this one, फिर V max is equal to this one। তাহলে कैन वी से আমরা কি লিখতে পারি अल्फा T1 is equal to beta into T minus T1? देखो, then we can write here alpha into T1 is equal to beta into T minus T1, alpha into T1 beta into T minus beta into T1। T1 से एक साइड में लेके आओ, अल्फा इंटू T1 प्लस बीटा इंटू T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू टी। देखो यहां पे T1 कॉमन ले लो, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू टी, ठीक है ना। यहां पे T1 का वैल्यू क्या हो रहा है, बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। देखो ये T1 का वैल्यू, बट हम लोग क्या करूंगा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकलना पड़ेगा, निकलूंगा ना। देखो यहां पे हो गया, V मैक्स का एक ही इक्वेशन दिया है, V मैक्स का दिया है, देखो V मैक्स इज इक्वल टू अल्फा T1, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा V मैक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू T1, अल्फा T1 का वैल्यू ऑलरेडी बीटा इंटू टी, ठीक है ना, बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, बोलो अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। यही शॉर्टकट फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्रॉब्लम, अल्फा एक्सेलरेशन बीटा डी एक्सेलरेशन, टी टोटल टाइम इलाप्स्ड हो गया। बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो दोनों अल्फा बीटा का प्रोडक्ट इनटू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय क्या, बोलो यही है। अल्फा हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल टाइम हो सकता है 20 सेकंड। एक स्टेप में हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है पूरा डेरिवेशन करने के लिए। नो रिक्वायर्ड फॉर द डेरिवेशन, लेंथी प्रोसेस नो रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। আমাদের পুরো लेंथी प्रोसेस করা দরকার নেই, नो प्रॉब्लम, राइट ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला बोलो। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बोलो। एक्चुअली V इज इक्वल टू एस बाई टी ना, एस इज इक्वल टू क्या बोलो तो VT। तो VT प्रोडक्ट, VT प्रोडक्ट V इंटू टी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो देखो यहां पे ग्राफ देखो V एंड T। तो एनी हाउ इफ यू फाइंड द एरिया, যদি আমরা কোনোভাবে এরিয়া বার করতে পারি তাহলে ওটাই কি হবে, তার এরিয়া উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। এনি হাউ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য এরিয়া। আমাদেরকে যদি এইটার এরিয়া বার করতে পারি তাহলে কি হয়ে যাবে বলো, डिस्प्लेसमेंट। तो ट्राई टू सॉल्व, देखो अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एरिया बताओ, एरिया एरिया मतलब देखो ओ से, देखो ओ से बी तक ये डिस्टेंस दिया है ना, कितना बोलो तो, कितना दिया बोलो, टोटल टाइम है ना, ओ से बी तो टाइम दिया है टोटल टाइम, तो वो भी डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम टी। अच्छा ये भी क्या है रहा, ऑल्टीट्यूड ना, हाइट ना, वो ट्रायंगल का हाइट ना, तो ट्रायंगल का हाइट कितना वैल्यू बताओ, V मैक्स। तो हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया
of triangle, area of triangle, area of triangle is equal to half into base into height. ठीक है ना? बेस कितना बोलो? हाफ इंटू टी, हाइट मतलब वी मैक्स, वी मैक्स बोलो अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय बोलो अल्फा प्लस बीटा। अल्टीमेट यही क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू होगा हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बोलो? होय होय, यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। फॉर्मूला बताओ, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला? अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये न्यूमेरिकल में नेम है, एक न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल को मैं नेम दे रहा हूं अल्फा बीटा प्रॉब्लम। बोलो अल्फा बीटा प्रॉब्लम, ठीक है ना? न्यूमेरिकल आ सकता है डेटा में, डेटा हो सकता है अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, टी का वैल्यू, तो ये इजी हो जाएगा डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। यही है अल्फा बीटा प्रॉब्लम, ठीक है ना? अच्छा, यस्टरडे आई हैव डिस्कस जो ग्राफ, जो मॉड्यूलस फंक्शन, हॉस्टल का फिर मैं टीचिंग दिया पर्सनली। तो डे स्कॉलर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है मॉड्यूलस फंक्शन के लिए? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आपका कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो ऑफिस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, तो टुडे तो लेक्चर नंबर 6 हो गया। आज कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था? ओएवी मेथड। ओएवी मेथड से टाइम निकालना पड़ेगा। ओएवी मेथड से टाइम हो जाएगा, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो टाइम क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव तो टाइम क्या रेंज होगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 आएगा। तो अगेन आई विल टेक द क्लास ऑन मंडे। हाँ, टुमारो आपका एग्जाम है ना? तो एग्जाम में बहुत इजी न्यूमेरिकल में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट ले लो, पूरा नीट क्लियर हो जाएगा ना? ओनली वन की जे हर डे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ऑलवेज यू रीड, देन ऑटोमेटिकली यू विल क्रैक द नीट एंड जेईई मेंस, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है बच्चा? ऑल द बेस्ट।